हेलो, ये मेरा चैनल नॉलेज एंड स्टडी और आज हम पढ़ेंगे हिंदी का चैप्टर 4 हरिद्वार। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। हरिद्वार का दृश्य। तो आइए शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र अपनी यात्राओं के लिए चर्चित रहे हैं। तो एक हिंदी के बहुत बड़े कवि थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये हर जगह यात्रा करके उस जगह के बारे में लिखा करते थे, इसलिए भी ये बहुत प्रसिद्ध थे। उन्होंने भारत के अनेक गांवों और नगरों की यात्रा की और उनके विषय में पत्र पत्रिकाओं में लिखा भी। तो जैसे मैंने आपको बताया, ये भारत के हर पवित्र स्थान पर जाते थे और वहाँ के गांव और नगरों में यात्रा करके उनके बारे में एक विषय में एक लिखते थे और पत्र पत्रिकाएं भी छपती थी। प्रकृति, इतिहास, संस्कृति और पुरातत्व का अध्ययन करने में यात्राओं से उन्हें बहुत सहायता मिली। मतलब कि वह जहाँ जहाँ यात्रा करते वहाँ का प्रकृति सौंदर्य, वहाँ का इतिहास, वहाँ की संस्कृति, इन सब पे बहुत ध्यान देते थे। वे मानते थे कि शिक्षा की पूर्ति पुस्तकों से नहीं, यात्राओं से भी होती है। ये मानते थे कि शिक्षा उस जगह के बारे में पुस्तक से नहीं, उस जगह पर जाके उस जगह का अध्ययन करके हम उस जगह को अच्छी तरह जान सकते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र 1871 में हरिद्वार की यात्रा पर गए थे। वे लिखते हैं, मेरा तो चित्त वहाँ जाते ही ऐसा प्रसन्न और निर्मल हुआ कि वर्णन के बाहर है। यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र कहते हैं कि मेरा मन वहाँ जाके एकदम प्रसन्न हो गया और अच्छा हो गया। मतलब वहाँ जाके उन्हें बहुत अच्छा लगा, दिल को शांति मिली। हरिद्वार की प्रकृति, वहाँ के पर्वतों, पक्षियों, वृक्ष और कल कल बहती गंगा, वहाँ के घाटों, लोगों, दुकानों और गंगा तट के मनोरम दृश्य को देखकर वे अति आनंदित हुए। मतलब हरिद्वार इतनी सुंदर जगह है, वहाँ के पर्वत इतने विशाल और सुंदर है, वहाँ के पक्षी, वहाँ के वृक्ष, वहाँ पर जो गंगा नदी जाती है वो इतनी सुंदर है। वहाँ के तट, गंगा तट कितना सुंदर है। वो हरिद्वार की हर जगह को अपने वहाँ जाके उन्हें शांति मिली, उनका मन अच्छा, और हर जगह को वह सुंदर बता रहे हैं और वे वहाँ हर जगह जाके आनंदित हो रहे हैं। इस पाठ में उन्होंने कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक के नाम पत्र लिखते हुए अपनी उसी हरिद्वार यात्रा का रोचक वर्णन प्रस्तुत किया। तो ये पाठ कवि सुधा एक कवि हैं सुधा, उन्हें वह पत्र लिख रहे हैं कि मेरे को हरिद्वार जाके कैसा लगा। इस पत्र में प्रयुक्त हिंदी का स्वरूप लगभग 150 वर्ष पुराना है। मतलब इन्होंने 150 साल पहले 1871 में लिखा था। तो ये अभी तो बुक में छपा गया है, लेकिन पहले 150 साल पुराने ज़माने में ज़्यादा मुश्किल हिंदी होती थी, जो पढ़ने में थोड़ी मुश्किलें होती थी। तो आइए दोस्तों आगे देखते हैं। श्रीमान कवि वचन सुधा, संपादक महामहिम मित्र वरेशु। मतलब कवि वचन श्रीमान सुधा उनके मित्र हैं और वो उनके दोस्त थे। तो वो उन्हें बताना चाहते हैं कि वहाँ जाके मेरे को कैसा लगा, इसलिए उन्होंने उन्हें यह पत्र लिखा है। मुझे हरिद्वार का समाचार लिखने में बड़ा आनंद होता है कि मैं उस पुण्य भूमि का वर्णन करता हूँ जहाँ प्रवेश करने से मन शुद्ध हो जाता है। मतलब वे कह रहे हैं कि उस जगह पे जाकर उनका मन आनंदित हो जाता है और वह धार्मिक जगह है, इसलिए वहाँ जाके उनका मन शुद्ध हो जाता है। यह भूमि 3 और सुंदर हरे हरे पर्वतों से घिरी है, जिन पर्वतों पर अनेक प्रकार की वल्ली हरी भरी सज्जनों की शुभ मनोरथे की भांति फैलकर लहला रही है। यानी कि जो गंगा नदी है वह 3 हरे हरे पर्वतों से घिरी है, जिन पर्वतों पर अनेक प्रकार की वल्ली मतलब कि वहाँ पे अलग अलग तरह की प्रजातियाँ, हरी भरी सज्जन, मतलब हरे भरे पेड़ हैं अलग अलग तरह के, और वहाँ का देख के मन मोहित हो जाता है।
और बड़े बड़े वृक्ष भी ऐसे खड़े हैं मानो एक पैर से खड़े तपस्या करते हैं और साधुओं की भांति घाम, ओस और वर्षा अपने ऊपर सहते हैं। मतलब वहाँ के पेड़ इतने बड़े हैं कि लगता है कि वह साधु की तरह तप कर रहे हैं भगवान भगवान को खुश करने के लिए, चाहे कितनी धूप हो, कितनी ओस हो या कितनी बारिश हो जाए। आहा, इनके जन्म भी धन्य है जिनसे अर्थी विमुख जाते ही नहीं। फल फूल गदा छाया पत्ते छाल बीज लकड़ी और जड़, मतलब यहाँ की हर चीज़ पवित्र है। फल फूल गदा छाया पत्ते छाल बीज लकड़ी और जड़ आदि। तो यह हरिद्वार का दृश्य है। वो पीछे बड़े बड़े पर्वत हैं, उन्हीं को बड़े पर्वत कहा गया है। और ये एक धार्मिक स्थल है, यहाँ लोग गंगा नदी की पूजा पाठ करते हैं। तो चलो दोस्तों आगे देखते हैं। यहाँ तक कि जले पर भी कोयले और राख से लोगों का मनोरथ पूर्ण करते हैं। सज्जन ऐसे कि पत्थर मारने से फल देते हैं। मतलब कि वहाँ के लोग बहुत कोमल है, वहाँ के लोग बहुत शांत है कि अगर तुम उन्हें पत्थर भी मार लोगे तब भी वो आपसे शांति से कोमलता से बात करेंगे, और आप फल मांगोगे पत्थर मार के तो आपको फल भी दे देंगे। इन वृक्षों पर अनेक रंग के पक्षी चहचहाते हैं और नगर के दुष्ट बदिकों से निडर होकर कलरव करते हैं। यानी जो लोग दुष्ट हैं, पक्षी चहचहाने से डरते नहीं हैं उनसे, और पूरी हरियाली में सारे पक्षी रहते हैं। वर्षा के कारण सब और हरियाली ही दिखाई पड़ती थी, मानो हर एक गलीचा की यात्रियों के विश्राम के हेतु बिछायत बिछी थी। मतलब कि जब बारिश होती है उसके बाद हरियाली इतनी आती है कि लगता है कि वहाँ पे विश्राम करने के लिए एक तरह से मैट या कारपेट बिछा दिया गया हरा। इतनी हरियाली होती थी और इतने घनी घास होती थी। एक और त्रिभुवन पावनी श्री गंगा जी की पवित्र धारा बहती है, जो राजा भगीरथ के उज्जवल कीर्ति की लता सी दिखाई देती है। यानी एक तरफ हमारी शुद्ध पवित्र माता गंगा की धारा बहती है और राजा भगीरथ ही उन्हें जमीन पर माता गंगा को लेके आए थे और उनकी 7 पीढ़ियां लगी थी, 7 पुश्ते। जल यहाँ का अत्यंत शीतल और मिष्ट भी वैसा ही है मानो चीनी के पने को बर्फ में जमाया है। यानी यहाँ का जल इतना ठंडा है, इतना साफ है कि ऐसा लगता है कि चीनी का जो घोल होता है वो बर्फ में जैसे जमाया जाता है वैसे उसकी तरह एकदम शुद्ध होता है। रंग जल का स्वच्छ और श्वेत है और अनेक प्रकार के जल जंतु कलोल करते हुए हैं। यानी यहाँ का जल बहुत साफ है, एकदम स्वच्छ है, और यहाँ पे जल के जीव जंतु खुशी से रहते हैं। यहाँ श्री गंगा जी अपना नाम नदी सत्य करती है, अर्थात जल के वेग का शब्द बहुत है होता है, और शीतल वायु नदी के उन पवित्र छोटे छोटे कणों को लेकर स्पर्श पाउन करता हुआ संचार करता है। गंगा जी मतलब कि सत्य है, मतलब अर्थ बताती है कि जल का वेग बहुत ज़्यादा है गंगा में, और वहाँ पर ठंडी हवाएं चलती है नदी के पास। यहाँ पर छोटा से छोटा कण हर चीज़ पावन और शुद्ध है। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पर श्री गंगा जी की 2 धारा हो गई है, एक का नाम है नील धारा, दूसरी श्री गंगा जी की नाम से है। यहाँ गंगा जी की मतलब दो धाराएं हैं, एक का नाम है नील धारा और एक का नाम गंगा जी है। इन दोनों धारों के बीच में एक सुंदर नीचा पर्वत है, मतलब 2 धारें ऐसे जा रही है तो उनके बीच में एक पर्वत है। वो पर्वत है नील धारा के तट पर एक छोटा सा सुंदर चोटीला पर्वत है, और उसके शिशिर पर चंडिका देवी की मूर्ति है। मतलब कि एक पर्वत है, उससे बहुत सुंदर है और वो छोटा है, लेकिन वहाँ पर माता चंडिका देवी की मूर्ति स्थापित की गई है। यह हरि की पैड़ी नामक एक पक्का घाट है, यहीं स्नान भी होता है। मतलब ये अगर ये स्नान है और ये गंगा नदी ऐसे ऐसे जा रही है तो
इस जगह का नाम रखा है, तट को बोला है हरि की पैड़ी। और यहीं पर ज़्यादातर लोग स्नान करने भी आते हैं। विशेष आश्चर्य का विषय यह है कि यहाँ केवल गंगा जी ही देवता है, दूसरा देवता नहीं। मतलब यहाँ कोई और भगवान इतना नहीं माना जाता, गंगा जी को ही देवता माना जाता है, भगवान माना जाता है। यूँ तो वैरागियों के ने मठ मंदिर कई बना लिए हैं, मतलब चाहे मंदिर कितने ही बना ली हो, कितने ही भगवान स्थापित कर दिए हो, लेकिन वह गंगा जी को ही अपना वहाँ देवता मानते हैं। श्री गंगा जी का पाठ भी बहुत छोटा है पर वेग बड़ा है। तब पर राजाओं की धर्मशाला यात्रियों के उतरने के हेतु बनी है और दुकानें भी बनी है, पर रात को बंद रहती है। मतलब यहाँ पर तट पर बहुत सारी दुकानें हैं और उन्हें इस बात का डर नहीं है कि वेग, मतलब पानी बहने की गति चाहे कितनी तेज हो, लेकिन मैं वहाँ एकदम शुद्ध वातावरण में रहते हैं। यह ऐसा निर्मल तीर्थ है कि इच्छा, ये जैसे मैंने आपको बताया, ये रही हरि की पौड़ी, ये यहाँ पर लोग नहा रहे हैं। यहीं पर लोग आके अपना शरीर को शुद्ध बना लेते हैं, पवित्र हो जाता है शरीर और सारे पाप धुल जाते हैं। चलो आगे देखते हैं। क्रोध की खानी जो मनुष्य से है सो वहाँ रहते ही नहीं। पंडे, दुकानदार इत्यादि कनखल व ज्वालापुर से आते हैं। मतलब यहाँ कोई जो भी मनुष्य होगा क्रोधित नहीं रहता, मतलब उसका क्रोध का व्यवहार नहीं, वो शीतल कोमल शांत रहता है, शांत व्यवहार का है। पंडे भी यहाँ बड़े विलक्षण संतोषी है। मतलब यहाँ के पंडित और यज्ञ करने वाले, यहाँ के सभी लोग बहुत धैर्य के साथ रहते हैं। एक पैसे को लाख करके मान लेते हैं, मतलब एक पैसा होगा तो उसे लकड़ी के बराबर मान लेंगे। मतलब जो अगर एक पैसे का लाख है तो उसे एक पैसा मान लेंगे, अगर वो लकड़ी होगी तो उसे भी अपने धन के बराबर समझेंगे। इस क्षेत्र में 5 तीर्थ मुख्य है। यहाँ 5 जगह हैं, हरिद्वार है, कुशवर्ता, नीलधारा, बिल्व पर्वत और कनखल। यह 5 मुख्य तीर्थ है हरिद्वार में। हरिद्वार तो हरि की पैड़ी पर नहाते हैं। हाँ कि हरिद्वार में जाते हैं तो हरि की पौड़ी के पास जाके वहाँ स्नान करते हैं। कुशाव्रत भी उसके पास है। नीलधारा वहीं दूसरी धारा है। नीलधारा मतलब जैसे अभी आपको पहले बताया कि नीलधारा गंगा नदी के साथ दूसरी धारा है। बिल्व पर्वत भी पास ही है, एक सुहाना पर्वत है जिस पर विलेश्वर महादेव की मूर्ति, और कनखल तीर्थ इधर ही है। यह कनखल तीर्थ बड़ा उत्तम है। तो उसके आगे बिल्व पर्वत भी, उसके आगे सुहाना पर्वत है, वह भी आसपास ही है। और उस पर्वत के ऊपर महादेव के विलेश्वर अवतार की मूर्ति रखी गई है। और यहाँ एक कनखल तीर्थ भी है जो बहुत ही उत्तम है। किसी काल में दक्ष ने यहीं यज्ञ किया था और यहीं सती ने शिव जी का अपमान न सहकर अपना शरीर भस्म कर दिया था। मतलब यहाँ राजा दक्ष ने अपना यज्ञ किया था और पार्वती माता गई थी, लेकिन शिव जी को नहीं बुलाया था। यहाँ शिव जी भी बहुत अपमानित हुए थे, तो पार्वती माता, सती माता ने वह अपमान नहीं सहा और उस यज्ञ की हवन कुंड में ही जल गई। यहाँ कुछ छोटे छोटे घर भी बने हैं। और भारामल जय कृष्ण दास खत्री यहाँ के प्रसिद्ध धनिक है। मतलब यहाँ के धनिक वो होता है जो गांव में सबसे अमीर आदमी होता है। तो यहाँ के सबसे अमीर आदमी उस टाइम पर थे भारामल जय कृष्ण दास। हरिद्वार में यह बखेड़ा कुछ नहीं है और शुद्ध निर्मल साधुओं के सेवन योग्य तीर्थ है। मेरा तो चित्त वहाँ जाते ही ऐसा प्रसन्न और निर्मल हुआ कि वर्णन के बाहर है। मतलब वहाँ जाके उन्हें इतना अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, जो कि वह दिखा नहीं पा रहे, अपने मन की भावना जता नहीं पा रहे। मैं दीवान कृपा राम के घर के ऊपर के बंगले पर टिका था। मतलब उन्हें वहाँ उनका रिश्तेदार, उनके कोई जानने वाला था, तो वो उनके वहाँ ही रह रहा था। कृपा राम उनके रिश्तेदार का कृपा राम था, तो उनके घर के ऊपर के बंगले पर ही टिका था, उनके घर के ऊपर वाली छत के वहाँ
बंगला होगा, तो वहाँ उन्होंने विश्राम कर रहे थे। यह स्थान भी उस क्षेत्र में टिकने योग्य ही है। चारों ओर से शीतल पवन आती है, यहाँ चारों ओर से ठंडी हवा आती है। यहाँ रात्रि को ग्रहण हुआ और हम लोगों ने ग्रहण में बड़े आनंद पूर्वक स्नान किया और दिन में ही श्री भागवत का पारायण भी करा। मतलब कि मानते हैं कि अगर ग्रह चढ़ती है तो उसकी बाद गंगा नदी में जाकर स्नान करना चाहिए। तो जो लोग वहाँ रहते हैं तो वो ग्रह चढ़ने के तुरंत बाद ही ग्रहण चढ़ने के तुरंत बाद ही वहाँ स्नान कर लेते हैं और उनके ऊपर से ग्रहण हट जाता है। वैसे ही मेरे संग कल्लू जी मित्र भी परमानंदी थे। मतलब उनके एक और दोस्त थे कल्लू जी। निदान इस उत्तम क्षेत्र में जितना समय बीता बड़े आनंद से बीता। मतलब जितना समय उनका बीता है बड़े सुख शांति से बीता है। एक दिन मैंने श्री गंगा जी के तट पर रसोई करके पत्थर ही पर जल के अत्यंत निकट परोसर भोजन किया। मतलब वह जगह इतनी पवित्र है कि उन्होंने वहाँ का सौंदर्य, वहाँ की सुंदरता देखकर ही उन्होंने पत्थर पर ही अपना भोजन कर लिया। उन्हें कोई केले के पत्ते, प्लेट, इन सब की जरूरत नहीं पड़ी। ये वह इतनी पवित्र जगह थी। जल के छल के पास से ठंडे ठंडे आते थे। मतलब कि जो पानी, जैसे ये किनारा होता है, जो पानी ऐसे बह बह के किनारे तक आ जाता है, उसे जल के छल के कहा जाता है। उस समय के पत्थर पर का भोजन का सुख सोने की थाल के भोजन से कई बढ़ के था। मतलब कि वहाँ के पत्थर, मतलब वहाँ की सुंदरता को देखते देखते खाना खाकर, मतलब कि सोने की प्लेट होगी उससे भी ज़्यादा, कई ज़्यादा भोजन स्वादिष्ट लगा उन्हें। चित्त में बारंबार ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का उदय होता था। झगड़े लड़ाई का कहीं नाम भी नहीं था। मतलब वहाँ के लोग कोमल थे, तो वहाँ के लोग झगड़े लड़ाई ये सब भी नहीं करते थे। यहाँ और भी कई वस्तु अच्छी बनती थी। जनेऊ यहाँ का अच्छा महीन और उज्जवल बनता था। यहाँ का जनेऊ मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी का था। यहाँ की कुशा सबसे विलक्षण होती है, जिसमें से दालचीनी, जावित्री इत्यादि की अच्छी सुगंध आती है। दालचीनी और जावित्री मतलब मसाले हैं, उनमें से अच्छी सुगंध आती है। मानो यह प्रत्यक्ष प्रकट होता है कि यह ऐसी पुण्य भूमि है कि यहाँ की घास भी ऐसी सुगंध बनती है। मतलब यहाँ वर्षा होती तो घास, घनी घास उगती थी और वो घास भी इतनी पवित्र होती थी कि वहाँ से भी खुशबू आती थी। निदान यहाँ जो कुछ अपूर्व और यह भूमि साक्षात वीराओं के, साधु और विरक्तों के सेवन योग्य है। मतलब यहाँ साधु और ये इनका वास रहता है। यहाँ भगवान की बहुत पूजा की जाती है। और संपादक महाशय में चित्त से तो अब तक वह निवास करता हूँ और अपने वर्णन द्वारा अपने पाठकों को इस भूमि का वृत्तांत विदित करके मौनावलंबन करता हूँ। मतलब वह जब ये पत्रिका लिख रहे थे वह चाहते थे कि आप भी, जैसे हम अभी पढ़ रहे हैं, कि हम भी उस चीज़ का आनंद ले से पढ़ के और वह समझे कि हरिद्वार कितनी अच्छी जगह है। निश्चय है कि आप इस पत्र को स्थानदान दीजिएगा। मतलब इस पत्र को इम्पोर्टेंस, महत्व दीजिएगा। आपका मित्र यात्री भारतेंदु हरिश्चंद्र। और लेखक का परिचय और देख लेते हैं। निज भाषा उन्नति, सब उन्नति का मूल का उद्घोष करने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कविता, नाटक, निबंध और यात्रा वृत्तांत आदि अनेक विधाओं में लेखन कार्य किया। यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कविता, नाटक, निबंध ये सब लिखा है। और यात्रा वृत्तांत मतलब जहाँ पर किसी जगह पे जाके उस चीज़ का अनुभव जो आपने करा है वो लिखना, यह सब कार्य किया करते थे। इन्होंने कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र चंद्रिका और स्त्रियों के लिए बलोबादिनी पत्रिकाएं प्रकाशित की। इन्होंने कवि वचन सुधा नाम की एक पत्रिका लिखी जिसमें अभी हमने पढ़ी है, गंगा जी के बारे में है। हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र चंद्रिका और स्त्रियों के लिए, महिलाओं के लिए एक पत्रिका है बाला बोधिनी पत्रिका है। इन्होंने यह सब पत्रिकाएं प्रकाशित करी हैं। इनकी रचनाओं में समाज सुधार, राष्ट्र प्रेम, अंग्रेजी शासन का विरोध, स्वाधीनता की भावना के स्वर सुनाई देते थे। मतलब इनकी रचना में समाज सुधार, मतलब समाज को
और अच्छा बनाने के लिए, अच्छी दिशा में जाने के लिए राष्ट्र प्रेम, देश के लिए प्रेम, अंग्रेजी शासन का विरोध और स्वाधीनता की भावना रहती थी। इन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक माना जाता है। सत्य हरिश्चंद्र, बाढ़, दुर्दशा, अंधेर नगरी और सरयापुर की यात्रा इन्हें उल्लेखनीय कृतियाँ हैं। इन्होंने बाढ़, दुर्दशा, अंधेर नगरी और सरयापुर जैसी जगह को उल्लेखनीय मतलब लिखा है इन्होंने उसके बारे में वहाँ जाके। तो यह लेखक का परिचय था। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा।